हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं 6.2। इसमें हम इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यहाँ पर त्रिभुज के बाह्य कोण एवं इसके गुण देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया होगा और इसके बाहर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, अब इस प्रकार से जा रही है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी त्रिभुज के बाह्य कोण ये वाला। ठीक है, बाह्य कोण के माप उसके दोनों सम्मुख यानी कि सामने वाले कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख अंतर कोणों के योग के बराबर होती है। क्या होती है? त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप उसके जो सम्मुख कोण है उसके अंतर कोणों के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर कोण ए सी डी बराबर है किसके? सम्मुख कोण सामने वाले कोण जो है यहाँ पर कोण ए बी ए सी, ये वाला बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण है, ये वाला कोण। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों कोण क्या है? दोनों कोण यहाँ पर मान लें जैसे कि 55 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है? 55 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना होगा? या इनमें से अगर आपको एक कोण दे दे और ये पूछे कि इनमें दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे और यहाँ पर उसका योग दे दे, देखिए जैसे ये दो कोण आपको दे देंगे तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे दोनों कोणों को। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये वाला कोण कितना है? 55 डिग्री है। बी ए सी कौन सा कोण है? कोण बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण है। यहाँ पर ध्यान रखिए बीच में जो अक्सर आता है ए आना है तो ए पर बनने वाला कोण यहाँ पर ये वाला कोण माना जाएगा, कोण बी ए सी। ठीक है, तो ये 55 डिग्री का माना हमने यहाँ पर, प्लस कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी ये वाला कोण। ठीक है, बी वाला कोण देखेंगे, बीच वाला देखना है आपको, प्लस यहाँ पर ये भी 55 डिग्री हमने माना है ये। ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो योग करने पर कितना आएगा? 55 और 55 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री, यानी कि ये कोण ए सी डी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 110 डिग्री का होगा। तो यही ये परिभाषा कह रही है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण कौन सा? ये वाला कोण, बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतर कोण, सम्मुख ये वाला कोण और ये वाला कोण, सम्मुख अंतर कोण यानी त्रिभुज के अंदर वाले कोण, अंतर कोण का मतलब अंदर वाले कोण और सम्मुख का मतलब इस कोण के सामने वाले कोण। ठीक है, सामने वाले अंतर कोण अंदर वाले कोण के योग, इन दोनों के योग के बराबर में ये कोण होगा। तो 55 और 55 को जोड़ेंगे 110 आएगा। ठीक है, तो अंतर कोणों की योग के बराबर होती है, अर्थात कोण ए सी डी ये वाला कोण ए सी डी यानी कि ये वाला कोण बराबर होता है बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, यानी कि बी ए सी मतलब कौन सा? बी ए सी ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण 55 डिग्री और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये वाला कोण। ठीक है, 55 डिग्री, तो ये वाला कोण ए बी सी। तो इस प्रकार से ये नियम इस प्रश्नावली में काम करेगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना है आपको और इसी के आधार पर इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इस प्रश्नावली के प्रश्न। प्रश्नावली 6.2 को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वाला दिया हुआ है? इसमें अंतर कोण है दो इस प्रकार से और बाह्य कोण ये अज्ञात कोण के रूप में आपको पूछा है। इसमें भी यहाँ पर भी अंतर कोणों के रूप में दिए हुए हैं, यहाँ पर बाह्य कोण के रूप में आपको अज्ञात कोण पूछा है। यहाँ पर भी अंदर दो कोण दिए हुए हैं और एक्स के रूप में ये कोण बाह्य कोण के रूप में या अज्ञात कोण के रूप में पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सम्मुख अंतर कोण, क्योंकि क्योंकि सामने वाले अंतर अंतर कोणों का योग ये बराबर होता है इसके बाह्य कोण के, यानी कि बाह्य वाला कोण है वह इन दोनों कोणों का योग होगा। तो आपको दिए हुए यहाँ पर पहला कोण है 60 डिग्री प्लस समकोण कोण अंतर वाले कोण है, अंदर वाले कोण है कौन से? 60 डिग्री है और 40 डिग्री है, 40 डिग्री। इनका योग कितना आएगा? इनका योग आ जाएगा 100। ठीक है, तो अज्ञात कोण कितना आया? ये एक्स का मान कितना आया? एक्स का मान आ गया है, या हम यूं कहें कि ये अज्ञात कोण है, अज्ञात कोण, या इसे ही हम क्या करें? एक्स डिग्री करें। इसका मान कितना आ गया है? सॉरी 100 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो इसका मान कितना है यहाँ पर? डिग्री। इन दोनों को जोड़ना ही है यहाँ पर, और ये एक्स का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ना है तो वही आप यही चीज लिखेंगे बार बार, क्योंकि क्योंकि सम्मुख अंतर कोण, सम्मुख अंतर कोण का योग बराबर है बाह्य कोण के।
बाह्य कोण के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन 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 से दिए हुए हैं अंतःकोण, 50 डिग्री और 40 डिग्री आपको यहाँ पर अंतःकोण दिए हुए हैं। अंदर वाले कोण है, अंतःकोण का मतलब क्या है, अंदर वाले कोण है, तो ये आपको दिए हुए हैं 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान या अज्ञात कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इनका योग करेंगे 50 और 40 कितना हुआ, 90 डिग्री आपका बाह्य कोण या एक्स का मान या अज्ञात कोण आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अज्ञात कोण या बाह्य कोण कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क और ख इस प्रकार से कर लेंगे। ग वाला देखते हैं, अब ग वाला किस प्रकार से करेंगे। ग वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर अब देखिए इसका, क्योंकि क्योंकि सम्मुख अंतर कोणों का योग, अंतर कोणों का योग यानी कि अंदर वाले कोणों का योग इसके बराबर होता है, या आपके बराबर होता है बाह्य कोण के। यानी कि अपने को बाहर वाला कोण ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों कोणों को क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले कोणों को जोड़ना पड़ेगा आपस में। तो इनको जोड़ेंगे, एक तो है 55 डिग्री प्लस और एक है 45 डिग्री। इनका योग किया तो ये आ गया है 100 डिग्री। अज्ञात कोण कितना आया, अज्ञात कोण या एक्स का मान एक्स डिग्री कितना आया, 100 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों मान हम निकाल लेंगे पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में क ख ग इस प्रकार से हल कर लेंगे। इनमें अगर कहीं आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न है, क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है और दूसरे और उसके सम्मुख अंतःकोणों में से एक की माप 25 डिग्री है, दूसरे सम्मुख अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रकार से है ये। ठीक है, इस प्रकार से है ये। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बाह्य कोण की माप, आपको क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि इसका बाहर वाला कोण आपको दिया हुआ है पहले ही। ठीक है, 70 डिग्री है ये। और क्या कर रहा है, उसके सम्मुख यानी कि सामने वाले अंदर वाले कोण, अंतर कोण का मतलब अंदर वाले कोणों में से एक की माप कितनी है, 25 डिग्री है। यानी कि इनमें से एक कोण मान लेते हैं कि ये वाला जैसे 25 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरे सम्मुख अंतःकोण की माप, इसका माप आपसे पूछा है, इसको मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। तो ज्ञात करने के लिए वही चौकी सम्मुख अंतःकोणों का योग योग बराबर क्या होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण आपको दिया हुआ है और अंतःकोणों का योग इस प्रकार से लिखेंगे। पहला तो है 25 डिग्री और दूसरा हमने माना है x डिग्री बराबर, दोनों का बाह्य कोण के बराबर होता है, तो बाह्य कोण है आपका 70 डिग्री। ठीक है, और अंतर कोण क्या है, 25 डिग्री है और 25 डिग्री है। अंदर वाले कोण, त्रिभुज के अंदर वाले कोण है 25 डिग्री और x डिग्री, और बाहर वाला कोण है 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों कोणों का योग 70 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 25 का पक्षांतरण इधर 70 की तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर x डिग्री का मान निकल के आ जाएगा। 70 डिग्री में से घटाएंगे 25 डिग्री, तो यहाँ पर x डिग्री का मान आपके पास में निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो दूसरे सम्मुख अंतःकोण की माप कितनी है, अतः दूसरे सम्मुख अंतःकोण या दूसरा अंतःकोण 45 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न होगा। ठीक है, कैसे हुआ, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के, यानी इन दोनों कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के योग के बराबर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों कोणों को हमने रखा है 25 डिग्री प्लस, बीच में प्लस आता है योग इनका। ठीक है, तो बीच में प्लस 25 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर इनका योग 70 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x डिग्री है, 25 को मैंने इधर पक्षांतरण कर दिया है, तो 70 डिग्री माइनस 25, 70 में से 25 घटाएंगे 45 डिग्री आ जाएगा। अतः दूसरा सम्मुख अंतःकोण 45 डिग्री का है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।